परिवार के साथ खाना खा रहा था और इस सब का बिल विकास को ही पे करना था। इसीलिए विकास के दोस्त करण ने विकास को नीचा दिखाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी वाइन और खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन बाद में जब विकास ने बिल पे करने के लिए वेटर को अपना कार्ड दिया तो विकास के कार्ड को स्वैप करने के बाद वेटर वापस आया और बोला, विकास सर, आपका कार्ड खाली है क्योंकि आपने बहुत महंगे ऑर्डर किए हैं। आपने सबसे महंगी वाइन खरीदी है, जो कि हमारे रेस्टोरेंट की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी वाइन है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में अब कोई बैलेंस नहीं है और इसीलिए अब आपको हमारे इस होटल के अंदर बर्तन धोने का काम करना होगा क्योंकि आप इतना बिल पे नहीं कर सकते। इतना सुनते ही विकास के दोस्त, जो कि विकास के साथ में बैठे हुए थे, और विकास की गर्लफ्रेंड, सभी लोग यह चीज सुनकर हंसने लगे। लेकिन विकास यह बात सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। विकास में गुस्से में अपनी जेब से फोन निकाला और एक कॉल करे। कुछ भी देर बाद होटल का दरवाजा खुला और एक ऐसी शख्सियत होटल के अंदर आई जिसे देखने के बाद में सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन था यह विकास और क्या थी इसकी सच्चाई, यह जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखना। रॉयल ताज होटल का यह रेस्टोरेंट ऐसा था जहां हर कोना शाही ठाट बाट से सजा था। सोने चांदी की सजावट, क्रिस्टल के झूमर और मेजों पर रखी वो वाइन जिसकी कीमत सुनकर अच्छे अच्छों की सांस रुक जाए। इस रेस्टोरेंट में आज एक खास मेहमान बैठा था, विकास सक्सेना। विकास एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास की मुस्कान रहती थी। उसके साथ बैठे थे उसके दोस्त करण, करण के पिता राकेश जी और कुछ खास मेहमान। विकास ने अपनी जेब से एक चमचमाता कार्ड निकाला और बेटर को दिया, लेकिन कुछ ही देर में बेटर वापस आया और बोला, सर ये कार्ड तो खाली है। विकास ने मेज पर बैठे सबको देखा और हंसते हुए कहा, अरे ये क्या कह रहे हो, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। करण, ये मजाक अच्छा नहीं है भाई। करण, जो हमेशा विकास को चिढ़ाने का मौका ढूंढता था, हंसते हुए बोला, हाँ हाँ विकास भाई, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास अरबों खरबों हैं, लेकिन कार्ड में तो कुछ दिख नहीं रहा। खाली कार्ड से क्या खरीद लोगे? टेबल पर हंसी का ठहाका गूंज उठा, लेकिन विकास का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, खाली कार्ड? अरे मेरे पास जो कार्ड है वो इस शहर के सबसे बड़े लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे अकाउंट में इतना पैसा है कि तुम गिनते गिनते थक जाओ। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर रोहन मेज के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीमे स्वर में कहा, सॉरी सर, लेकिन आपने जो वाइन ऑर्डर की थी वो दुनिया की सबसे महंगी वाइन थी। उसकी कीमत 12 करोड़ रुपए। टेबल पर सन्नाटा छा गया। 12 करोड़? ये तो कोई मजाक नहीं था। कर्ण ने हंसते हुए कहा, विकास अब क्या, अब तो तेरा कार्ड भी नहीं बचेगा। लेकिन विकास ने अपनी जेब से एक चमचमाता कार्ड निकाला और बोला, लो स्वाइप करो, और हाँ, इन सबका बिल मैं दूंगा सिवाय कर्ण के। ये अपना बिल खुद देगा। कर्ण का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, विकास ये क्या मजाक है? हम सब परिवार जैसे हैं। मेरे पिताजी राकेश जी तुम्हारे भी पिताजी जैसे हैं, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? राकेश जी ने भी गंभीर स्वर में कहा, विकास तुमने हद पार कर दी। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे की बेइज्जती की है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन ने बिल लाकर मेज पर रख दिया और बोला, सर कृपया पेमेंट कर दीजिए, वरना हमारे रेस्टोरेंट के नियमों के अनुसार आपको बर्तन धोने पड़ सकते हैं। विकास ने शांत स्वर में कहा, बर्तन धोने? अरे करण, बेइज्जती वो होती है जब कोई अपनी औकात से ऊपर बात करता है। तुम्हारी हैसियत क्या है? ये रॉयल ताज होटल का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। तुम साल भर बर्तन धो तब भी इस बिल को नहीं चुका सकते। करण ने गुस्से में जवाब दिया, विकास अब दिखावा बंद कर, माफी मांग ले और इस बिल को भूल जा। तुम ये पे नहीं कर सकते। लेकिन विकास ने आत्मविश्वास से अपना कार्ड रोहन को थमाया और बोला, स्वाइप करो। मैं न सिर्फ इस वाइन का बिल दे सकता हूं बल्कि इस पूरे होटल को खरीद सकता हूं। रोहन ने कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर ये तो न क्रेडिट कार्ड है न डेबिट कार्ड, ये क्या है? कर्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तो समझा था विकास सचमुच अमीर बन गया है, लेकिन ये क्या, ये तो कोई खिलौना कार्ड लग रहा है। टेबल पर फिर से हंसी गूंज उठी, लेकिन विकास का चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रोहन, इस कार्ड को ध्यान से देखो। ये रॉयल ताज होटल का रेगुलर मेंबरशिप कार्ड नहीं है, ये रॉयल डायमंड कार्ड है। क्या ये कार्ड विकास की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था? जवाब अगले अध्याय में। रॉयल ताज होटल के उस शाही रेस्टोरेंट में माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। विकास के कार्ड ने सबके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। रॉयल डायमंड कार्ड, ये नाम सुनते ही मैनेजर रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, और रॉयल डायमंड कार्ड? लेकिन सर, ये तो सिर्फ दुनिया के 10 सबसे खास लोगों के पास होता है। करण ने हंसते हुए कहा, विकास ये नाटक बंद कर, ये कार्ड नकली है ना? लेकिन विकास ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, जाओ चेक करो, फिर देखते हैं कि नकली कौन है। रोहन कार्ड लेकर पीछे गया। टेबल पर सन्नाटा छा गया। करण और राकेश जी एक दूसरे को देख रहे थे। कर्ण ने तंज कसते हुए कहा, विकास तेरा ये ड्रामा अब खत्म कर, ये कार्ड नकली है और तू ये जानता है। लेकिन विकास ने शांत स्वर में कहा, कर्ण
तुमने मुझे हमेशा कम आंका, लेकिन आज तुम्हें मेरी असली औकात पता चलेगी। राकेश जी, जो अब तक चुप थे, बोले, विकास, अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। मेरे बेटे की बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी रोहन वापस आया और उसके साथ एक और शख्स था। वो कोई और नहीं बल्कि रॉयल ताज होटल चेन का मालिक अजय मेहरा था। अजय मेहरा का नाम इस शहर में हर कोई जानता था। उनके कदमों की आहट से ही रेस्टोरेंट का माहौल बदल गया। अजय मेहरा ने टेबल की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, मैं अजय मेहरा, इस रॉयल ताज होटल चेन का मालिक, और ये कार्ड, ये मेरे सबसे खास दोस्त और इस होटल चेन के साइलेंट पार्टनर विकास सक्सेना का है। साइलेंट पार्टनर, ये शब्द सुनते ही टेबल पर सन्नाटा छा गया। कर्ण का मुंह खुला रह गया। राकेश जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कर्ण ने हकलाते हुए कहा, विकास, ये क्या मजाक है? तू इस होटल का पार्टनर है। विकास ने शांत स्वर में कहा, मजाक? कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी औकात तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। अजय मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास ने इस होटल चेन में इतना बड़ा निवेश किया है कि ये रेस्टोरेंट, ये वाइन, सब कुछ उसी की देन है। और हाँ, आज की रात का बिल पहले ही पेड़ा अब देखने लायक था। वो बार बार विकास और अजय मेहरा को देख रहा था जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। उसने हकलाते हुए कहा, विकास, तू सचमुच इतना बड़ा आदमी है, लेकिन तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं? विकास ने हंसते हुए कहा, बताने की जरूरत क्या थी? मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे मेरे दिल से जानो, न कि मेरे पैसे से। लेकिन कर्ण, तुमने मेरी औकात पर सवाल उठाया तो मुझे ये सब करना पड़ा। राकेश जी ने शर्मिंदगी के साथ कहा, विकास, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सचमुच हमारे परिवार का गर्व हो। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश जी, आप मेरे लिए हमेशा पिताजी जैसे रहे हैं। आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कर्ण को थोड़ा सबक सीखना जरूरी था। कर्ण ने झेंपते हुए कहा, सॉरी यार, मैंने सोचा तू बस दिखावा कर रहा है। विकास ने हंसते हुए कहा, छोड़ो कर्ण, लेकिन अगली बार जब कोई मेरी औकात पूछे तो जवाब देना, मेरी औकात मेरे दोस्त विकास जितनी है। टेबल पर हंसी गूंज उठी। माहौल अब हल्का हो गया था। अजय मेहरा ने कहा, चलो अब इस शाही रात को और शाही बनाते हैं। लाओ एक और बोतल उस खास वाइन की। रोहन ने फौरन एक और बोतल लाकर मेज पर रख दी। विकास ने गिलास उठाया और बोला, चर्स दोस्तों, इस रात को याद रखना, क्योंकि आज तुमने न सिर्फ वाइन पी बल्कि जिंदगी का एक सबक भी सीखा। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और एक नई शख्सियत ने कदम रखा। वो थी शहर की मशहूर बिजनेस वुमन रिया शर्मा। आखिर रिया का इरादा क्या था? अगले अध्याय में पता चलेगा। रॉयल ताज होटल का वो शाही रेस्टोरेंट अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। विकास सक्सेना, जो अभी अभी सबके लिए एक रहस्यमयी हीरो बन गया था, अब एक नई चुनौती के सामने था। रिया शर्मा, शहर की सबसे मशहूर बिजनेस वुमन, रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी थी। रिया ने रेस्टोरेंट में कदम रखते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी साड़ी की चमक और आत्मविश्वास भरा अंदाज बता रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने विकास की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विकास सक्सेना, तुमने तो आज सबको हैरान कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। कर्ण ने घबराते हुए कहा, विकास, ये रिया शर्मा कौन है और ये तुझसे क्या चाहती है? विकास ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। रिया ने मैनेजर रोहन को इशारा किया। रोहन ने एक बड़ा सा लिफाफा लाकर रिया को थमाया। रिया ने लिफाफा खोला और उसमें से कुछ कागज निकाले। उसने कहा, विकास, आओ निष्ठा कहता है, कस, तुमने इस होटल चेन में निवेश करके इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नया प्रस्ताव देने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे नए प्रोजेक्ट रिया रॉयल रिसोर्ट्स के पार्टनर बनो। यह प्रोजेक्ट पूरे देश में फैलेगा और तुम इसके सबसे बड़े हिस्सेदार हो सकते हो। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम्हारा प्रस्ताव लुभावना है, लेकिन मैं कोई फैसला लेने से पहले अपने दोस्तों से सलाह लेना चाहता हूं। कर्ण, जो अब तक चुप था, बोला, विकास, तू सचमुच इतना बड़ा आदमी है और हमें कुछ बताया ही नहीं। राकेश जी ने भी कहा, विकास, तुमने हमें गर्व महसूस करवाया, लेकिन यह सच है कि तुमने हमेशा सादगी चुनी। विकास ने कहा, अच्छा कहूं। राकेश जी, पैसा मेरे लिए सिर्फ एक साधन है, असली धन है मेरे दोस्त और मेरा परिवार। और कर्ण, अरुणमान, तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह छोटा सा ड्रामा जरूरी था। रिया ने हंसते हुए कहा, विकास, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली ताकत है। तो क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हो? विकास ने एक पल सोचा और बोला, रिया, हैप्पी, तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस रेस्टोरेंट में हर महीने एक रात मेरे दोस्त। रिया, हैप्पी, तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस रेस्टोरेंट में हर महीने एक रात मेरे दोस्तों के लिए मुफ्त होगी। टेबल पर हंसी गूंज उठी। रिया ने कहा, डील पक्की। उस रात रॉयल ताज होटल का रेस्टोरेंट हंसी और खुशी से गूंज उठा। विकास ने न सिर्फ अपनी औकात साबित की, बल्कि अपने दोस्तों का दिल भी जीत लिया। कर्ण ने शर्मिंदगी के साथ कहा, विकास, तू सचमुच एक हीरा है। मैं तुझसे जलन करता था, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरा दोस्त है। विकास ने हंसते हुए कहा,
कर्ण, जलन छोड़, अब वाइन पी। दोस्तों, ये थी विकास